की बात करेंगे, जहां सीरिया के दमिश्क में इजराइल ने अटैक कर दिया है। इजराइल ने राजधानी दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर ये अटैक किया है। ड्रोन और फाइटर जेट से इजराइल ने अटैक किया, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और रूस पर हमला करने वालों का सफाया होगा, ये आईडीएफ का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीरिया की राजधानी दमिश्क में ये अटैक किया है। बीते 24 घंटों में 250 मिसाइलें दागी हैं, एयर स्ट्राइक किया है इजराइल ने। और आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीरियन टीवी से कैद हुई कुछ तस्वीरें हैं जब दमिश्क में इजराइल ने ये हमला किया, एयर स्ट्राइक्स की हैं। 250 एयर स्ट्राइक्स बताई जा रही हैं जो इजराइल ने की हैं। और 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने दमिश्क में ये अटैक किए हैं, 250 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और इजराइल और सीरिया में अब युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल ने राजधानी दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर बमबारी की। हमले में इतने लोगों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां कुछ लोग जख्मी हुए हैं और लोग उन्हें गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाते नजर आए, एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाते नजर आए हैं। जब ये एयर स्ट्राइक हुई तो उस वक्त एक न्यूज चैनल का दफ्तर पास में था, रक्षा मंत्रालय के पास में, और वहां से साफ दिखाई दिया और लाइव कैप्चर हुआ। जिस वक्त ये एंकर खबर पढ़ रही थी उस वक्त ये धमाका हुआ, ये लाइव कवरेज चल रही थी टीवी पर, उस वक्त ये धमाका हुआ और ये पूरी की पूरी लाइव कवरेज वहां के चैनलों में रिकॉर्ड हो गई, वहां पर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और आप इससे समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये अटैक था इजराइल ने जो दमिश्क में किया। सीरिया पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। सीरिया में रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक। लाइव टीवी शो में दिखी भयानक बमबारी। पश्चिम एशिया में खुला युद्ध का नया मोर्चा। सीरिया की राजधानी दमिश्क से आई बमबारी की इस खौफनाक तस्वीरों ने पूरे पश्चिम एशिया को दहशत में डाल दिया। इजराइल ने जब सीरिया पर बमबारी की तो उसे दमिश्क को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इजराइल के हमले के बाद दमिश्क में लोग जबरदस्त धमाकों से डर गए और आसमान में धुएं के गुबार नजर आए। 24 घंटे में 250 से ज्यादा एयर स्ट्राइक। रक्षा मंत्रालय की इमारत पर हमला। जनरल स्टाफ कंपाउंड पर अटैक। राष्ट्रपति भवन को टारगेट। न्यूज स्टूडियो के पास गिरा बम। सड़कें बनी आग का गोला। सीरिया की राजधानी से आई इन तस्वीरों ने इजराइल की ताकत दिखाई है। सबसे पहली तस्वीर आई दमिश्क में मौजूद सीरिया के सैन्य मुख्यालय की। विदेशी समाचार एजेंसी के मुताबिक इजरायली सेना ने मिलिट्री हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक की। सामने आई तस्वीरों में हमले के वक्त वहां पर चीख पुकार मच गई। सैन्य मुख्यालय पर बारूद की बारिश ऐसी हुई कि आसमान में धुएं का गुबार उठ गया। एक के बाद गिरते बारूद के गोलों से वहां पर दहशत मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। दमिश्क में सीरियाई सेना मुख्यालय पर हमले का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सैन्य मुख्यालय की इमारत के आसपास सड़क पर गाड़ियां चल रही थी। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। तभी अचानक से आसमान से बारूद का गोला गिरा। जबरदस्त धमाका हुआ और वहां पर धुएं का गुबार उठ गया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। सीरिया में इजराइल के हमले की एक और भयानक तस्वीर देखिए। दमिश्क के एक न्यूज चैनल में जब एंकर खबर पढ़ रही थी तभी वहां पर एक भयानक धमाका हुआ। टीवी एंकर को वहां से लाइव शो छोड़कर भागना पड़ा। इजराइल ने कई हमले कर सीरिया की राजधानी दमिश्क को दहला दिया था। सामने आई तस्वीरों में कई लोग घायल नजर आए। दमिश्क की सड़कों पर पत्थरों के टुकड़े बिखरे हुए नजर आए। लोग घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाते नजर आए। दरअसल दक्षिण सीरिया के सुबेदा में
ड्रूज मिलिशिया और सीरिया के मौजूदा शासक अल जुलानी के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। इजराइल खुलकर ड्रूज मिलिशिया के समर्थन में आ गया और उसने सीरिया में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि दमिश्क में अब चेतावनी देना बंद कर दिया है क्योंकि अब दर्दनाक हमले किए जा रहे हैं। साथ में दक्षिणी सीरिया के सुबेदा में भी इजराइल सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। माना जा रहा है इन हमलों से सीरिया की सुरक्षा संरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इस कार्रवाई को लेकर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और रुक करेंगे कुछ और खबरों का, जहां इजराइल रुकने का नाम अब नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने 250 एयर स्ट्राइक्स की हैं। आईडीएफ की तरफ से इस ऑपरेशन पर बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि दक्षिणी सीरिया में आईडीएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सीरिया में इजराइल एयर स्ट्राइक से तबाही। सीरिया के ड्रूज समुदाय के समर्थन में इजराइल। ड्रूज नागरिकों के लिए इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद सेना के मुख्यालय पर भयानक बमबारी के पीछे वजह है सीरिया में रह रहे ड्रूज नागरिक। इन्हीं के समर्थन में इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया पर 24 घंटे में 250 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। इसकी एक और भयानक तस्वीर सामने आई। दमिश्क में सीरियाई सेना मुख्यालय के सामने से रोदाव टीवी की एक रिपोर्टर लाइव कर रही थी। तभी उसके पीछे सेना भवन पर बमबारी हो गई और पल भर में वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर चीख पुकार मच गई और धुएं का गुबार उठ गया। जानकारी के मुताबिक ये वही हेडक्वार्टर था जहां से सीरियाई सेना सुवैदा प्रांत में शिया ड्रूज नागरिकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद सीरियाई हुकूमत की उस कमांड चेन को तोड़ना था जो दक्षिणी सीरिया में विरोधी सैन्य इलाकों में दखल दे रही है। दरअसल दक्षिणी सीरिया के सुवैदा प्रांत में शिया ड्रूज और सुन्नी बेदुइन समुदाय के बीच बीते 5 दिनों से हिंसक लड़ाई चल रही है। इसमें करीब 300 ड्रूज समुदाय के लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस संघर्ष में सुन्नी बेदुइन समुदाय को सीरिया के मौजूदा शासक अल जुलानी का समर्थन है। दावा यह भी किया गया कि सीरिया के सुरक्षा बल के लोग भी ड्रूज समुदाय पर हमले कर रहे हैं और इजराइल के भड़कने की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि शिया ड्रूज नागरिकों को इजराइल का सपोर्ट मिला है। इसलिए इजराइल भी इस लड़ाई में कूद गया है क्योंकि इजराइल का मकसद ड्रूज समुदाय की रक्षा करना है। इजरायली सेना साफ चेतावनी दे चुकी है कि वो सीरिया की दक्षिणी सीमा पर किसी भी सैन्य जमावड़े को बर्दाश्त नहीं करेगी और ड्रूज समुदाय के कत्लेआम को रोकने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब बेदुइन समुदाय के लोग और सीरियाई सैनिक नहीं रुके तब इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक करने का आदेश दिया। इसी के बाद दमिश्क और आसपास के इलाकों में बारूदी बारिश होने लगी। एक तरफ सीरिया में इजराइल की सेना एयर स्ट्राइक कर रही थी, दूसरी तरफ सीरिया में मौजूद ड्रूज समुदाय के लोग इस हमले का समर्थन करते दिखे। सामने आए एक वीडियो में ड्रूज समुदाय के लोग
इजरायली झंडा लहराते नजर आए। अब ये भी जानना जरूरी है कि ये ड्रूज कौन हैं, जिनके लिए सीरिया में इजराइल कोहराम मचा रहा है। ड्रूज अरब के ही माने जाते हैं और इस समुदाय की उत्पत्ति 11वीं सदी में मिस्र में हुई थी। ये समुदाय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में है और इसकी संख्या लगभग 10 लाख है। ड्रूज न पूरी तरह से मुस्लिम हैं, न ईसाई, न यहूदी। इन्हें शिया संप्रदाय की शाखा माना जाता है। सीरिया में करीब 8 लाख ड्रूज रहते हैं और सबसे ज्यादा सुवैदा प्रांत में रहते हैं। वहीं इजराइल में लगभग 1.5 लाख ड्रूज समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने इजरायली नागरिकता ले रखी है और वो इजरायली सेना में काम करते हैं। आरोप है कि सीरिया में रह रहे ड्रूज नागरिकों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। ड्रूज धार्मिक नेताओं का कहना है कि सीरियाई सरकार की सेना उनके लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर रही है, जबकि अल जोलानी सरकार का कहना है कि हिंसा के पीछे अपराधी गिरोह हैं। वहीं अमेरिका ने भी दक्षिणी सीरिया में नागरिकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की है। और इसी के साथ